हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो आज हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इससे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या है। दूसरी बात, फिर फैक्टर इनकम्स क्या होते हैं और नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या अंतर होता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे कहा जाता है, नेशनल इनकम क्या होती है। सिंपली नेशनल इनकम का मतलब हिंदी में है राष्ट्रीय आय, यानी एक कंट्री की जो इनकम होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे उस देश की नेशनल इनकम कहा जाता है। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। वो जो इनकम पूरे ईयर की है वो किसके द्वारा होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होनी चाहिए, यानी कि किसी भी देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा अर्न की हुई गई होनी चाहिए, कमाई गई होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश में विदेशों के लोग भी रहते हैं जो यहाँ नौकरी करके या यहाँ सर्विस करके अपनी इनकम को अपने देश में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं है जो हमारे देश के लोगों के द्वारा कमाई जाती है वो इनकम, और किस रूप में, फैक्टर इनकम्स के रूप में। दो चीज़ें इसमें हमें देखनी है, फैक्टर इनकम्स और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो क्या है, इसे रीड कर लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स का टोटल है, जोड़ है। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, किसके द्वारा, फैक्टर इनकम्स का टोटल किसके द्वारा अर्न किया जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है। कब, ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या नेशनल इनकम वो टोटल है, मनी का वो टोटल है जो फैक्टर इनकम के रूप में किसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया जाता है या कमाया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। अब फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, ये फैक्टर इनकम्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं यहां भी समझना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इनको जो अर्निंग होती है, इनकी जो इनको पैसा मिलता है फर्म में काम करने के बाद या किसी वेज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में अभी समझाता हूं, तो वो सारी चीजें फैक्टर इनकम्स कहलाती हैं। अब लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। कहीं पर हम काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें कोई जगह यूज होती है, बिल्डिंग यूज होती है, उसके बदले में उसे मिलता है रेंट। लेबर, सेकंड, लेबर मैंने बोला रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है लेबर। लेबर का मतलब है काम करने वाले, चाहे वो ऑफिसर हों चाहे कोई भी हों। हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में से लेबर बोल देते हैं, जो काम करता है। जो काम करता है उसके बदले में उसे क्या मिलता है, वेजेज, मजदूरी मिलती है, सैलरी मिलती है, जो भी उसे वेजेज मिलता है। कैपिटल, और फिर प्रोडक्शन के काम में तीसरी चीज देखो, प्रोडक्शन के वर्क में पहले लैंड यानी कि जगह की जरूरत होती है, उसके बदले में उसे क्या पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। दूसरी जरूरत होती है काम करने वाले बंदों की, लोगों की, और उसके बदले में उसे लेबर बोल देते हैं, लेबर को देनी पड़ती है वेजेज, मजदूरी। तीसरा होता है कैपिटल, मशीनों की, पूंजी की, पैसे लगाने की जरूरत होती है, तो कैपिटल के बदले में उसे मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जितना भी कैपिटल लगाया जाता है उसके बदले में उसे इंटरेस्ट, कैपिटल जितना भी कहीं से भी आपने पैसा लगा दिया उसके बदले में उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप, मालिक जो होता है वो अपने
काम के बदले में क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। तो ये इसके फैक्टर इनकम्स हैं। और एक नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा ये फैक्टर इनकम्स का सम जो है वो क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। अब क्लियर हो गया होगा। अब ये फैक्टर इनकम को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड्स। फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स, फैक्टर इनकम्स वो पेमेंट्स होते हैं जो मेड बाय द फर्म, किसी फर्म के द्वारा की जाती है, टू द हाउस होल्ड्स को या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो मैंने अभी समझाया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेड की जाती है फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में, जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें जो पेमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। अब है नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है? सामान्य नागरिक कौन होता है? अ नॉर्मल रेजिडेंट्स इज सेड टू बी वन, यानी कि किसी भी उस व्यक्ति को नॉर्मल रेजिडेंट्स कहा जाएगा। सामान्य नागरिक किसी भी देश का, भारत का हो चाहे अमेरिका हो, जहां जो भी देश के लिए हम बात कर रहे हैं, अब हम इंडिया में हैं, अभी इंडिया की अपनी इकोनॉमी बात करते हैं तो हम इंडियन की बात करते हैं, तो वो हमारे देश का नागरिक तब कहलाएगा जब वो दो शर्तें पूरी करता हो। क्या? फर्स्ट है हु जनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जनरली वो क्या है, उस फाइनेंशियल ईयर में पूरे साल के दौरान वो हमारे देश में रह रहा है। दूसरी बात, हुज सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द दैट कंट्री, और उसका इकोनॉमिक सेंटर का मतलब है वो जो भी कमाता है और खर्च करता है वो जो है वो उसी कंट्री में होता हो, तो उसका सेंटर वही कंट्री हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएगा। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स को हम एक इस तरह से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल रेजिडेंट्स में देखिए, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। एम्बेसीज समझ लो, एम्बेसीज क्या होते हैं? ये दूतावास होते हैं, यानी कि हर कंट्री का दूसरी कंट्री में एक ऑफिस होता है, बहुत बड़ा सा ऑफिस होता है, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। उसमें पूरी कंट्री का जो भी अकाउंट्स हैं वो रखे जाते हैं कि क्या उस कंट्री का दूसरी कंट्री के अदर कंट्रीज के साथ उसके, मान लो हमारे देश में अमेरिका का कोई ऑफिस है तो वो अमेरिका का जो लेन देन है, यानी कि जो अगर ब्रिटेन का है तो ब्रिटेन का लेन देन जो है हमारा पूरे ईयर का, उसका पूरा जो है अकाउंट्स रखेगा, तो वो एम्बेसीज कहलाती हैं। उसका एक ऑफिसर होता है उस देश का जहाँ की वो एम्बेसी है, तो उसे एम्बेसडर बोला जाता है। ऐसे हमारे देश के विदेशों में होते हैं। तो क्या है, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज। अब क्या होता है कि जब विदेश का ऑफिस, विदेशियों का ऑफिस हमारे देश में है, मान लो अमेरिका है, अमेरिका ने अपना एक अमेरिका की एम्बेसी है यहाँ, या पाकिस्तान की एम्बेसी है यहाँ इंडिया में, तो उसमें क्या है, कुछ तो वहाँ के लोग होते हैं वर्किंग वाले, मेन ऑफिसर जो होगा वो भी होगा, कुछ और बाकी कुछ जो लोग हैं जैसे कि पियोन हैं या कोई और नॉर्मल क्लर्क्स हैं या कुछ और हैं, उनको वो इसी कंट्री के भी अपॉइंट कर लेते हैं उसमें काम करने के लिए। तो वो लोग जो इंडियन वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसी, जब मान लो विदेश की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, उसमें इंडियंस वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के हैं और इंडिया में ही खर्च करते हैं, जो कमाते हैं, किसी अपने दूसरे देश में नहीं भेज रहे हैं, चाहे कंपनी किसी देश की हो, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। बिल्कुल क्लियर, ध्यान से समझना है। और इसी तरह से नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया क्या कहलाएंगे? फॉरेनर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी। मान लो इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में वहाँ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स और कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं उस एम्बेसी में, लेकिन कुछ उन्होंने वहीं के अपॉइंट कर लिए। तो जो वहाँ के कर लिए वो सैलरी तो हमसे पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो उस कंट्री के में ही खर्च करते हैं, अपनी कंट्री में ही खर्च करते हैं, इनकम उनकी अपनी कंट्री के लिए है, तो वो हमारे देश के रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो अपने देश के रेजिडेंट्स कहलाएंगे, उसी के कहलाएंगे। तो यहाँ देखना है, तो फॉरेनर्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन कनाडा और चाइना, जैसे हमारे देश की एम्बेसी कनाडा में है या जापान में है या चाइना में है या पाकिस्तान में, कहीं भी है, हर देश में होती है, तो वहाँ पर जो
फॉरेनर्स वर्किंग कर रहे हैं, जो विदेशी वर्किंग कर रहे हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हमारे देश के तो करते ही हैं, वो तो हमारे देश में ही आएंगे पैसे लेके, लेकिन जो विदेशी काम कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कमाएंगे, तो वो लोग क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स होते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है इंडियंस वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। मान लो WHO का कोई ऑफिस है, WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें इसके सब जितनी भी कंट्रीज हैं, सब में जिनके भी ये मेंबर हैं, उसमें उन कंट्रीज में इनके ऑफिस होते हैं। वहाँ पर वहाँ के भी लोग काम करते हैं और लोकल कंट्री के भी काम करते हैं जहाँ ऑफिस होता है। तो इंडियंस अगर WHO में काम कर रहे हैं, जो इंडिया में है WHO का ऑफिस, उसमें इंडियन काम कर रहे हैं, तो वो इंडियन रेजिडेंट्स कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। यदि फॉरेनर वर्किंग कर रहे हैं WHO, जो इंडिया में ही है, लेकिन उसमें विदेशी लोग वहाँ और दूसरे देश के लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ के हमारे देश के रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द अब्रॉड। हमारे देश का एम्बेसडर का मतलब होता है, मैंने बताया जो एम्बेसीज होती हैं उनमें एक सबसे बड़ा जो उनका ऑफिसर होता है उसे एम्बेसडर कहा जाता है। इसको हिंदी में राजदूत बोलते हैं। तो वो एम्बेसडर जो भी हमारे देश का है और वो किसी अब्रॉड का मतलब विदेश में कहीं भी हमारा ऑफिस है वहाँ है, तो वो हमारे देश का नागरिक कहलाएगा, यानी कि नॉर्मल सामान्य नागरिक हमारे देश का कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाएगा। एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द अब्रॉड। अगर मान लो किसी विदेश का कोई एम्बेसी हमारे देश में है, सपोज पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे देश में है, वहाँ का जो एम्बेसडर हमारे देश में उनके ऑफिस में बैठा हुआ है, वो हमारे देश का रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा, वो उसी देश का रेजिडेंट्स कहलाएगा। तो हमारे देश का नॉन रेजिडेंट्स में आ जाएगा, ये हमारे देश का रेजिडेंट्स नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से ये आपने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक तो नेशनल इनकम किसे कहते हैं ये पढ़ा, दूसरा फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं ये पढ़ा, तीसरा आपने नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होता है ये पढ़ा, फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स में क्या अंतर होता है ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। इतने नोट्स बनाएं, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।